हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शिप्रा भटनागर चंद्रा और आप सबका मेरे चैनल शिप्रा मोटिवेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज की बुक समरी है साइकोलॉजी ऑफ वेल्थ। फ्रेंड्स, हम सब अच्छे से जानते हैं कि दुनिया पैसों से चलती है, लेकिन क्या आप अपनी वेल्थ को बैंक में रखे अकाउंट से ही मेजर करते हैं कि जब आपके पास $1 मिलियन होगा आप तभी खुश होंगे? नहीं ना। हर इंसान के लिए वेल्थ की डेफिनेशन बिल्कुल अलग अलग होती है और इस बुक में हमें वही बताया गया है कि किस तरीके से सेल्फ डिसिप्लिन और अपने ऊपर बिलीव करते हुए हम एक अच्छी खासी वेल्थ को क्रिएट कर सकते हैं और अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस और सक्सेस को अट्रैक्ट कर सकते हैं। पैसा बेशक पूरी दुनिया को चलाता है, लेकिन वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी आपको आपकी फुल पोटेंशियल तक लेकर जाता है। तो आज की बुक समरी इसी पर बेस्ड है, जिसको लिखा है चार्ल्स रिचर्ड ने। चार्ल्स रिचर्ड एक साइकोथेरेपिस्ट, स्पीकर, ऑथर, इसी के साथ एक एजुकेटर भी है। उन्होंने फॉर्च्यून 100 कंपनी के कई सीनियर एग्जीक्यूटिव को मैनेजमेंट एंड लाइफ स्किल्स के लिए 10 साल तक ट्रेनिंग दी है, जिसमें IBM, मोटोरोला, होंडा, जनरल मोटर्स एंड सोनी जैसे बड़े बड़े ब्रांड शामिल हैं। कई अलग अलग शहर और देशों में उन्होंने सेमिनार्स कंडक्ट किए हैं। फ्रेंड्स, क्या वेल्थ की कोई फिक्स डेफिनेशन होती है कि कितना पैसा आपको खुशी देगा या इतना पैसा आपके अगर अकाउंट में हो तो आप वेल्दी कहलाएंगे? नहीं, क्योंकि वेल्थ आपकी मॉरल वैल्यूज़ पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। ये आपके बड़े घर और महंगी गाड़ियों पर डिपेंड नहीं करती, मटेरियलिक चीज़ों पर डिपेंड नहीं करती है, बल्कि ये आपके सेल्फ बिलीव, सेल्फ इस्टीम, आपके मन की शांति, आपका जो वैल्यूज़ होती हैं, लाइफ को देखने का नज़रिया, इन सब बातों पर डिपेंड करता है। कई बार कुछ लोगों को अपनी वेल्थ के चले जाने का बहुत ज़्यादा डर रहता है और ऐसा उन लोगों के साथ होता है जो लॉटरी से पैसा जीतते हैं और उसके लिए कुछ भी प्रयास नहीं किया होता और वो डिजर्व भी नहीं करते और अचानक से उनके पास इतना पैसा आ जाता है, इसलिए वो पैसा चले जाने का उनको बहुत ज़्यादा डर लगा रहता है। लेकिन अगर आपके पास सेल्फ बिलीव है, सेल्फ स्टीम है, आपको खुद पे कॉन्फिडेंस है, मेहनत करने का जज्बा है, आपकी मॉरल वैल्यूज़ बहुत स्ट्रांग है, तो आपकी वेल्थ आप खोकर भी वापस पुनः प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि आपको वेल्थ क्रिएट करना एक्चुअल में आता है। अमीर और गरीब लोगों में बस यही डिफरेंस होता है, नज़रिए का फ़र्क होता है। उनकी जो सोच होती है वही अमीर लोगों को ऊपर लेकर जाती है। तो इस बुक में ऐसे बहुत सारी स्टोरीज भी बताई गई हैं, जिसके माध्यम से हमें फाइनेंशियल डेफिनेशन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। ये बुक आपको ये भी सिखाएगी कि वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी के लिए अपने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस ब्रेन को कैसे एक्सप्लोर किया जाए और किस तरीके से एक्चुअल वेल्थ को क्रिएट किया जाए, जो कि वेल्थ के साथ आपका पहला हेल्दी रिश्ता बनाने का पहला स्टेप होगा। तो हमें वेल्थ के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाना है, अच्छा सोचना है, बड़ा सोचना है और अपने सपनों को पूरी मेहनत से पूरा करना है। इसी के साथ आप इस बुक में सीखेंगे कि अपने पैशन और ड्रीम को कैसे ढूंढें, जिससे आपको अपने भविष्य की क्लियर पिक्चर दिखना शुरू हो जाएगी और आप उसी डायरेक्शन में, आपको अपनी लाइफ का एक गोल मिल जाएगा और आप उसी डायरेक्शन में पूरी तन्मयता से मेहनत करना शुरू कर देंगे। आप अपनी बेहतर लाइफ के ड्राइवर खुद ही हैं और इसलिए अपनी कार की ड्राइविंग सीट पर आप खुद ही अपनी भविष्य के निर्माता हैं। तो आप जैसा सोचेंगे वैसे आपके भविष्य का निर्माण होगा। तो अपनी लाइफ की डोर अपने हाथ में लीजिए। क्या आप रेडी हैं अमीर और कामयाब बनने के लिए, सच्ची वेल्थ क्रिएट करने के लिए? तो ये बुक समरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसके फर्स्ट चैप्टर से, हाउ डू वी डिफाइन वेल्थ, कि वेल्थ को कैसे डिफाइन किया जाता है। इसकी शुरुआत बचपन से ही हो जाती है और ये हमारे माहौल पर डिपेंड करती है। कभी भी वेल्थ आपके फाइनेंशियल स्टेटस या हालात पर डिपेंड नहीं करती है, बल्कि ये तो आपकी मेंटल पावर, विल पावर, सेल्फ स्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस पर डिपेंड करती है। कभी भी महंगी गाड़ी और महंगे घर से कभी भी आप वेल्थ को मेजर नहीं कर सकते हैं। मन की शांति, सुकून, चैन और एक अच्छे रिश्ते भी वेल्थ में आते हैं। इसमें पैसों की साइकोलॉजी के बारे में बताया गया है कि वो कभी भी मटेरियलिक चीज़ों पर, यानी कि जो महंगा घर, गाड़ी, बैंक बैलेंस, इस पर डिपेंड नहीं करता, आपकी पर्सनल वैल्यू पर डिपेंड करता है। इसमें एक लड़की की स्टोरी बताई गई है। लिट्सिया सैन मिकेल एक ऐसे परिवार को बिलोंग करती थी जहां पर उनको सेल्फ वर्थ के मायने समझने के लिए
बचपन से ही उनके अंदर बहुत ज़्यादा उत्सुकता थी। वो जानना चाहती थी कि वो लाइफ में क्यों आई हैं और उनका लाइफ का पर्पस क्या है। हालांकि वो जब भी कुछ काम करती थी तो उनको बचपन से परिवार में सुनने को मिलता था कि तुम ये नहीं कर सकती, तुम वो नहीं कर सकती, तुम इसमें वीक हो। बट उन्होंने सबकी बातों को नज़रअंदाज किया और उन्होंने अपने सेल्फ स्टीम पर, अपने ऊपर खुद पर बिलीव करा, अपने सपने पर बिलीव किया और इसी के साथ वो मेहनत करती चली गई और इस एक अच्छी बिलीव के साथ वो एक बहुत ही कामयाब इंसान बन गई। वो अपनी कामयाब एक अच्छी वेल्थ की वजह से नहीं थी, वो कामयाब इसलिए थी क्योंकि उनका सेल्फ स्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत हाई था। वो अपने पैशन के लिए काम कर रही थी, उनको खुद पर बहुत ज़्यादा भरोसा था। तो फ्रेंड्स, कोई भी इंसान आपकी सक्सेस को डिफाइन नहीं कर सकता है। जितना बेस्ट आप अपनी सक्सेस को डिफाइन करेंगे उतना ही ज़्यादा आप अच्छी सक्सेस को अचीव करेंगे। इसी के साथ बढ़ते हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में, जिसका नाम है इवैल्यूएशन ऑफ वेल्थ। वेल्थ का डेफिनेशन कभी भी एक जैसा नहीं रहता, बल्कि टाइम के अकॉर्डिंग ये चेंज होता रहता है। टाइम के साथ साथ हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी चेंज होता रहता है और हम उसी के हिसाब सुख सुविधाओं को ढूंढने लगते हैं। पहले जो चीज़ हमारी ज़रूरत के लिए होती थी और लग्जरी माना जाता था, आज वो सारी हमारी नेसेसिटी बन गई है। और सेम ऐसे ही आज जिन चीज़ों को हम लग्जरी सोचते हैं वो आने वाले टाइम में हमारे लिए नेसेसिटी की चीज़ बन जाएगी। यानी कि डे बाय डे हमारे अंदर वेल्थ का इवैल्यूएशन हम देखते हुए आ रहे हैं। पहले के टाइम में लोग ज़मीन जायदाद से ही लोगों को वेल्दी मानते थे। वो कहते थे जिसके पास ज़मीन जायदाद है, खेती किसानी है, यानी वही गांव का सबसे अमीर आदमी है। बट अब ऐसा नहीं है। अब एक अच्छा स्टेटस, बैंक बैलेंस, कार, प्रॉपर्टी से ही भी माना जाता है। और इसके चलते आज लोग अपने लाइफ स्टाइल को मेंटेन करने के लिए लोन को एकदम खटाखट लेते हैं, क्रेडिट कार्ड का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और इसलिए अपनी लाइफ को बैलेंस करना भूल जाते हैं। पहले के टाइम में सिर्फ अमीरों को ही लोन लेने की उनके लिए रिजर्व रहते थे, सिर्फ अमीर लोग ही लोन ले सकते थे। लेकिन इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए हर इंसान, हर मिडिल क्लास इंसान के लिए भी लोन को ईजिली अवेलेबल कर दिया गया, जिससे इकोनॉमी तो बढ़ी लेकिन मार्केट में खर्च करने का फ्लो भी बढ़ने लग गया और अब लोग आसानी से लोन लेकर अपनी ज़रूरत की हर छोटी बड़ी ज़रूरत को ले लेते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि पहले के टाइम पे जो चीज़ अमीरों के पास हुआ करती थी, आज के टाइम पर आप लोअर मिडिल क्लास के पास भी वो सारी सुख सुविधाओं की चीज़ें देख सकते हैं। सबसे पहले सिंगर मशीन ने लोन की EMI इंस्टॉलमेंट की सुविधा निकाली थी, जिसके चलते बहुत सारे मिडिल क्लास परिवार जो लोग सिलाई में अच्छे थे, उन्होंने लोन लेकर मशीन खरीदना शुरू कर दिया ताकि वो अपने व्यवसाय की शुरुआत कर सकें। और सिंगर मशीन ने उनकी एफिशिएंसी को भी बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। जहाँ पर पहले एक शर्ट 14 दिनों में बनाई जाती थी, अब वो एक दिन में ही बनकर तैयार हो जाती थी। इससे लोगों का रोज़गार भी बढ़ा, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा और सिंगर मशीन का ये स्कीम बहुत ज़्यादा सुपर डुपर हिट रही और उसको देखते हुए और अन्य घरेलू प्रोडक्ट्स ने भी EMI निकालना शुरू कर दिया। इसलिए आप देखिए कि जो चीज़ें पहले अमीरों के पास होती थी, आज वो हर मिडिल क्लास आदमी के पास भी ईजिली अवेलेबल होती हैं। इसके चक्कर में लोग मनी का फ्लो ज़्यादा होने लगा और लोग शान शौकत के चक्कर में दिखावा भी ज़्यादा करने लगे, इसलिए खर्च भी ज़्यादा करने लगे। तो हमें थोड़ा सा लोन लेने और ज़्यादा खर्च करने से थोड़ा सा बचना चाहिए, नहीं तो उससे हम आगे जाके भविष्य में प्रॉब्लम में आ सकते हैं। थर्ड चैप्टर पे आते हैं, सेल्फ स्टीम इनरिच इन्फ्लुएंस ऑन वेल्थ। सेल्फ स्टीम हमेशा पैसे से ही आती है, बट पैसा भी तभी आता है, सच तो ये है कि पैसा भी तभी आता है जब आपकी सेल्फ स्टीम स्ट्रांग होती है। सेल्फ स्टीम को वेल्थ का इम्यून सिस्टम माना जाता है। अच्छी इम्यूनिटी होने का मतलब ये नहीं है कि आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। अच्छी इम्यूनिटी होने का मतलब ये होता है कि अगर आप, पहली बात तो आप बीमार कम पड़ेंगे और यदा कदा आप बीमार पड़ भी गए तो आपकी रिकवरी बहुत फास्ट होगी। तो जितना आपका स्ट्रॉन्ग सेल्फ बिलीव होगा, सेल्फ स्टीम आपका ऊंचा होगा, उतनी ज़्यादा आप वेल्थ को क्रिएट करने की साइकोलॉजी को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे और उतनी जल्दी आप अपनी वेल्थ को क्रिएट कर पाएंगे। सेल्फ स्टीम आपको हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की ताकत देता है। आप हर सिचुएशन को डील करने की ताकत रखते हैं, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो। आप हर सिचुएशन में सम रहकर अपनी लाइफ के सारे सपनों को पूरा करते हैं और एक बेस्ट सॉल्यूशन पर पहुंचते हैं, बेस्ट डिसीजन मेकर बनते हैं। फिर आपको किसी की परवाह नहीं रहती और आप अपने सपनों के लिए काम करते हैं। जब आपका सेल्फ बिलीव, सेल्फ स्टीम इतना ज़्यादा स्ट्रांग होता है तो आपके अंदर खुद ही मेहनत करने की ताकत आ जाती है और अपने सपनों के पीछे भागने की ताकत आ जाती है।
वेल्थ कभी भी ये नहीं कहती कि मोटा पैसा ही वेल्थ होती है, नहीं। डोनाल्ड ट्रंप की उन्होंने एक बात शेयर करी कि उनके फादर व्यवसाय के लिए कोई बहुत ज़्यादा पैसा नहीं छोड़ गए थे, पर जाते जाते उनको एक सीख दे गए थे, बिजनेस का एक सीक्रेट बता गए थे कि अगर दुनिया में अगर आप अमीर और कामयाब बनना चाहते हो तो जो काम पसंद है उसके पीछे लग जाओ और तब तक करते रहो जब तक आपको उसमें सफलता ना मिले। फिर मेहनत करने का जज्बा आपके अंदर खुद आ जाएगा और उसमें ग्रो करने के तरीके आप खुद ही ढूंढने लग जाएंगे। आखिर में आपको बेस्ट रिजल्ट देगा और आप अपनी मंजिल को आसानी से पा लेंगे। सेल्फ कॉन्फिडेंस, अटलता के साथ जुटे रहना है और अपनी काम के प्रति पैशन को फील करना है। ये वो चीज़ें होती हैं जो आपको आपके गोल्स तक पहुंचाने में मदद करती है। तो इस बुक में सेल्फ स्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी बहुत ज़्यादा उस पर फोकस किया गया है। और यहाँ उन्होंने एक स्टोरी शेयर करी है कि एक नृत्यम नाम का एक लड़का था जिसको गाने का बहुत शौक था। वो जब भी अपने दोस्तों के साथ ड्राइविंग पर निकलता था तो कार सीट पर बैठ के वो गाना गाना शुरू कर देता था, लेकिन उसके दोस्त इतना ज़्यादा बेसुरा गाना सुनकर बोर हो जाते थे और वो बिल्कुल उसको सहन नहीं कर पाते थे, इसलिए उसने नृत्यम के साथ रहना ही छोड़ दिया। आफ्टर 1 ईयर वो वापस से हम लोगों ने कोई ट्रिप प्लान करी और वापस से नृत्यम ने गाड़ी ड्राइव करी और गाना गाना शुरू कर दिया, क्योंकि वो पहले जितना बेसुरा था उतना ही अब सुरीला हो गया था। और उनके दोस्तों को ये देखकर बहुत ज़्यादा आश्चर्य हो रहा था। पहले जब उसके दोस्त बोर हो जाते थे, अब उसी गाने को वो बहुत अच्छे से इंजॉय कर रहे थे और अपनी लाइफ में उससे पूछ रहे थे कि तुमने इतना अच्छा गाना कैसे गाया, क्योंकि नृत्यम को अपने गाने का बहुत ज़्यादा पैशन था, उसको गाने का शौक़ था, इसलिए उसने दिन रात उस पर अभ्यास करता गया, प्रैक्टिस करता गया, प्रोफेशनल से सीखा, फिर उसने एक बैंड ज्वाइन कर लिया और अब वो जहाँ जहाँ बैंड जाता था उसके साथ वो भी जाता था और जब उसका स्वागत स्टेज पर तालियों की गड़गड़ाहट से होता था। तो फ्रेंड्स, आप अपने सेल्फ स्टीम से कुछ भी अचीव कर सकते हैं। सेल्फ स्टीम ऐसी चीज़ है जिसको कमाया नहीं जा सकता, जिसको आप किसी को दान में नहीं दे सकते, गिफ्ट नहीं कर सकते, ये आपके अंदर से खुद से आता है और उसके सेल्फ स्टीम ने उसको एक अच्छा सिंगर बना दिया। 4th चैप्टर में हमें लिविंग कॉन्शियसली के बारे में भी बताया गया कि हमें होश में जीना चाहिए। मनी क्या है? वेल्थ को बैलेंस करती है। फ्रेंड्स, हमें ज़्यादा लोन लेने और ज़्यादा खर्च करने की आदत होती है, उससे हमें छुटकारा पाना चाहिए, उसमें हमें बैलेंस बनाना चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, लग्जरी के पीछे भागेंगे और ज़रूरत का सामान नहीं खरीदेंगे तो हम आने वाले टाइम में प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। हमें कुछ पैसा अपने भविष्य के लिए ज़रूर बचाना चाहिए। सेविंग एक अच्छी हैबिट होती है, बट सेविंग करने के चक्कर में हमें एकदम से कंजूस भी नहीं बनना है और लग्जरी दिखाने के चक्कर में बहुत ज़्यादा खर्च भी नहीं करना है। तो यही बात इस चैप्टर में बहुत अच्छे से बताई गई है और हमें एक बैलेंस लेके चलना है कि हम थोड़ा सा पैसा सेव भी करें और हम थोड़ा सा पैसा खर्च भी करें। तो अगर हम इस तरीके से करते हैं तो अपने लाइफस्टाइल में एक अच्छे से कॉन्शियसली हम बैलेंस लाइफ को जीते हैं, जिससे हम कभी भी फ्यूचर में प्रॉब्लम में नहीं पड़ते हैं। और रिस्क लेने से हमें डरना नहीं चाहिए और जो है उसमें सीमित नहीं रहना चाहिए, थोड़ा सा ग्रो करने का भी माइंडसेट हमारा होना चाहिए। इसी के साथ नेक्स्ट स्टेप में आते हैं कि आई एम गोइंग थ्रू अ फेज। इसमें राइटर ने 4 फेज बताए हैं। 4 फेज होते हैं, जिसमें कि एक आपका पहला फेज होता है लर्निंग, दूसरा आपका होता है क्रिएटिंग एंड थर्ड होता है परफेक्टिंग एंड चौथा होता है फाइनेंशियल फ्रीडम। फ्रेंड्स, इसमें उन्होंने बताया है कि कोई भी इंसान कभी भी कोई स्टेज को शुरू कर सकता है और इसमें उन्होंने एक स्टोरी शेयर करी। एक व्यक्ति था, अमित नाम का व्यक्ति था, जो कि 30 साल में एक वेल सेटल्ड था, एक अच्छी कंपनी में मोटा पैकेज ले रहा था, बट उसको मन की शांति नहीं थी क्योंकि वो एक डॉक्टर बनना चाहता था। इसलिए उसने वापस खूब सारा लोन लिया, अपनी बहुत सारी सेविंग करी और उससे उसने पढ़ाई शुरू करी और पढ़ाई शुरू करने के बाद वो अपनी पसंद का डॉक्टर, हड्डियों का डॉक्टर बन गया। तो फ्रेंड्स, हमें इस पर भी फोकस करना होगा। और लर्निंग में क्या होता है कि आप नई नई चीज़ों को सीखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। क्रिएटिंग में अपने माइंड को खुला रखते हैं, किसी भी अपॉर्चुनिटी के लिए अपनी माइंड को खुला रखते हैं। क्रिएटिंग में आप और ज़्यादा मेच्योर स्टेज में आ जाते हैं और खुद पर भी इन्वेस्ट करना लगते हैं, कहीं ना कहीं आप यहाँ पर सेटल भी होते हैं। फिर तीसरा आता है परफेक्टिंग। इसमें आप ऑलरेडी एक स्टेज को चूज़ कर चुके होते हैं, एक चीज़ को चूज़ कर चुके होते हैं और उस पर फोकस करके आप लाइफ में तेज़ी से ग्रो करने लगते हैं, ज़्यादा इंडिपेंडेंट एंड कॉन्फिडेंट होते हैं। और 4th स्टेज आती है फाइनेंशियल फ्रीडम, जब आप बिना ज़्यादा मेहनत किए अपनी पसंद की ज़िंदगी को जीते हैं, वो चाहे आपका घूमना फिरना हो, ये वो हो, क्योंकि आपको पैसों के लिए काम नहीं करना होता है। पैसे आपके अकाउंट में बाय डिफ़ॉल्ट आ रहे होते हैं और आप अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय करते हैं। टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
तो टाइम की कद्र करिए। आज किसी के पास भी टाइम नहीं है, पहले लोगों के पास बहुत टाइम होता था। आज हम दिन रात गैजेट से घिरे रहते हैं, दिन रात शोरगुल में रहते हैं, इसलिए टाइम निकालना और चुराना बहुत मुश्किल हो गया है। तो हमें आज एक जगह खड़े होकर सोचना है कि हम कहाँ खड़े हैं और हमें कहाँ पहुँचना चाहते हैं। फाइनली फ्रेंड्स, हम आते हैं कंक्लूजन पे। इस बुक समरी में हमने बहुत कुछ सीखा। सबसे पहले तो हमने वेल्थ की प्रॉपर डेफिनेशन सीखी कि वास्तव में वेल्थ के मायने क्या होते हैं। वेल्थ आपकी बैंक बैलेंस और इस पर डिपेंड नहीं करती, वेल्थ आपकी पर्सनल वैल्यूज़ पर डिपेंड करती है। सक्सेस कोई भी अचीव कर सकता है। वेल्थ की हिस्ट्री और इवैल्यूएशन को जाना, और एक भरपूर लाइफ जीने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी ड्रीम लाइफ को जिएं और अपने लक्ष्य तक पहुँचें और लाइफ में एक बैलेंस लेके चलें। अपने खर्चे को और अपने लोन लेने की आदत को कंट्रोल करना सीखें। ये सारी चीज़ें हमने इस बुक में कवर करी। सेल्फ स्टीम के बारे में जाना, जिसको कि हम किसी को ना दान दे सकते हैं ना किसी से ले सकते हैं, लेकिन ये हमें खुद अर्न करनी होती है। खुद से हमें अपनी एक पहचान बनानी होती है। और वेल्थ भी सेम वेल्थ के साथ होता है, वेल्थ भी हम खुद से ही क्रिएट करते हैं। कभी भी आप वेल्थ के पीछे मत भागिए, अपनी लाइफ का पर्पस ढूंढिए और उसमें उसको पूरा करने के लिए आज से और अभी से ही लग जाइए, क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम ही मनी है। टाइम की वैल्यू कीजिए और अपने सपनों को पूरा करने में आज से लग जाइए। लाइफ में हमें हमेशा बड़े सपने देखना चाहिए, लेकिन हमें ज़मीन से जुड़े रहना चाहिए और बेस लेवल पे रह के हमें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना चाहिए। अगर आप ये बुक समरी पढ़ेंगे तो हम भी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा अमीर और कामयाबी को अचीव करेंगे और वेल्थ क्रिएट करने की साइकोलॉजी को समझ के अपनी लाइफ में बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट करेंगे। तो आई होप आपको ये बुक समरी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। पूरी ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो कुकू FM डाउनलोड कीजिए। और फ्रेंड्स, इसी के साथ मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट बुक समरी में। तब तक के लिए गुड बाय।